हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे। मैंने रिवेंज लव की फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करके और एडिटिंग करके रखी हुई थी, लेकिन वो अभी हाफ ही अपलोड हुई थी और उसके बाद हमारी वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं टाइम पे अपलोड ही नहीं कर पाई। मुझे लगा कि इस वीक में सिर्फ 2 एपिसोड ही आएंगी, लेकिन अभी मैंने देखा कि 2 और एपिसोड आ चुकी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी एक्सप्लेन कर लूँ। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं रोज़ाना एक एपिसोड ज़रूर अपलोड कर दूँगी। ओके, अगर आप लोगों को शॉर्ट में देखना है तो फिर भी बता दीजिएगा, शॉर्ट में जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है। जंग अपनी क्लिनिक के साथ बात कर रहा होता है, तभी जोशी वहाँ पे आता है। वो काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है। जंग उसे नोटिस करता है तो उसके पीछे आता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। शाओ भी कुछ नहीं बोलता तो जंग बोलता है कुछ तो बोलो। शाओ भी बोलता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। जंग ओके बोलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गू चेंग आता है। जंग उसे देख के बोलता है कि तुम फिर से आ गए। गू चेंग बोलता है ये क्लिनिक है तो मैं क्यों नहीं आ सकता, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। फिर वो जंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम किसी भी ट्रीटमेंट में अच्छे हो, मुझे ट्रीटमेंट करवाना था। जंग बोलता है कि अभी लंच ब्रेक है तो क्लिनिक बंद है, और जंग जाके अपना लंच करने लगता है। गू चेंग भी उठ के उसके पास आ जाता है। टेबल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हारा इतना छोटा क्लिनिक है और उसके बाद भी तुम्हारे पास लंच करने के लिए टाइम है। जंग बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है तो गू चेंग उसे वॉल के साथ पुश कर देता है। जंग बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। गू चेंग उसके क्लोज जाने लगता है। जंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है, लेकिन गू चेंग उसके पीछे लगे हुए क्लिनिक के नेम को उतार लेता है। उसके ऊपर लिखा होता है स्किलफुल मेडिसिन। गू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है डॉक्टर जंग। गू चेंग बोलता है क्या तुम अपनी स्किल से मुझे फिर से यंग कर सकते हो। तभी शॉवी भी वहाँ पे आ जाता है। वो उन दोनों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहा होता है। गू जंग का हाथ अपनी चेस्ट पे रख लेता है, लेकिन जंग उसे काफी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है कि मैं शेमलेस लोगों को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। सब लोग ये देख के शॉक्ड होते हैं, लेकिन शू ये देखकर खुश होता है। जंग गू को बोलता है क्या तुम ठीक हो। गू यस बोलता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। शॉवी बोलता है जंग तुमने ये सब कैसे किया, ये तुम्हें लाइक करता है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए क्लिनिक आया था ना। जंग बोलता है रुको तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन शॉवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो और मुझे टीच करो। जंग बोलता है क्या टीच करूँ। शाओ भी बोलता है कि मुझे टीच करो मैन को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। वो बार बार बोलने लगता है तो जंग बोलता है कि तुम्हें किसे अट्रैक्ट करना है। शो भी बोलता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के रिसेंट बॉयफ्रेंड को, तो प्लीज मुझे तुम टीच करो ना। गो बाहर जाके बोलता है कि मुझे ही चंग के अलावा आज तक किसी ने भी नहीं मारा। जो उसके साथ पर्सन होता है वो बोलता है कि उसे ऐसा करने पर उकसाया किसने था, वैसे भी तुम्हारे पास इतने ज्यादा लोग हैं तो तुम्हें इसके पास जाना ही क्यों है। गू चंग बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते, फिलहाल तो मुझे उसका दिल जीतना है और उसे हासिल करना है, वरना ये ही चंग को मिल जाएगा। मैं इसे हासिल करके ही चंग को नुकसान पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जंग और जो शोवी दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। जंग बोलता है बस इतनी सी बात। शोवी बोलता है हाँ वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि ये पहले लड़कों को भी डेट कर चुका है, इसलिए मैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। इससे यूयू को डेफिनेटली बुरा फील होगा, लेकिन हीचंग को जब पता चलेगा तो वो पक्का गुस्सा करेगा। तो एक पत्थर से हम 2 बर्ड्स को मारेंगे। अगर वो अभी भी मैन को लाइक करता है तो मैं ये करूंगा, इससे मुझे अच्छा फील होगा, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जंग बोलता है कि मुझे किसी काम से जाना है और उठ के जाने लगता है। शाओ इसे रोकते हुए बोलता है कि डॉक्टर प्लीज मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई 3 साल से गर्लफ्रेंड होती और वो तुम्हारे साथ ऐसा करती और ऊपर से तुम उसे किसी और मैन को किस करते हुए देखते तो क्या तुम्हें हर्ट नहीं होता, तो प्लीज मेरी पेन को समझो। जंग कुछ सोचता है फिर बोलता है ठीक है, हमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जमा करनी होगी, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी हैबिट्स और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, सारी चीजों के बारे में पता करना होगा और उसे अपनी तरफ करने के लिए हम एक प्लान बनाएंगे। शोवी खुश होते हुए बोलता है तो तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। जंग बोलता है हाँ मैं कोशिश करूंगा। शोवी नीचे बैठ के बोलता है मास्टर थैंक यू, और उसे बार बार बोल रहा होता है थैंक्स। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही प्लान बना रहे होते हैं। जंग हर डिटेल को बता रहा होता है कि वो कितने साल का है, उसके पास क्या क्या चीज़ है, उसके पास कौन से स्नेक है, उनके नेम क्या है और उसकी फैमिली क्या करती है, और उसके डैड के बारे में बताता है और बताता है कि वो कंपनी के सीईओ हैं। शाओवी गुस्से में उठ के उसकी फोटो को मारते हुए बोलता है कि जिस डिपार्टमेंट में चाहे जा सकता था, लेकिन इसने फिर भी मुझे ट्रैप किया। जंग बोलता है जल्दी मत करो, सुकून से बैठ जाओ। शोवी अपनी सीट पे बैठ जाता है, बोलता है ठीक है कंटिन्यू करो। और इसका रोमांटिकली भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका कोई भी पार्टनर इतना खास इसके साथ नहीं रहा। और फिर बोलता है यूजुई। शोवी फिर से उठ के आने लगता है। जंग बोलता है वहीं अपनी सीट पे बैठ जाओ। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करके वापस अपनी सीट पे बैठ जाता है। जंग आगे बताने लगता है और कहता है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफी ज्यादा ब्रेव भी है। ठीक है, अब तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? शिवी बोलता है प्रीटी गुड। जंग बोलता है बस यही? शिवी बोलता है तो और क्या होना चाहिए? जंग बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था। जंग बोलता है कि तुम्हें थोड़ी सी भी होप है कि तुम उसे अट्रैक्ट कर सकोगे, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन तुम समझ गए ना मेरा क्या मतलब है? शिवी को कुछ भी समझ नहीं आती, वो फिर से उसकी तरफ देखने लगता है। जंग बोलता है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ होगे, अगर वो तुम्हारे साथ सोना चाहे तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम टॉप बन सकते हो? शिवी बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स। अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर सोचने के बाद बोलता है लेकिन टॉप? एक्चुअली में उसे टॉप का मतलब ही नहीं पता था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही रूम में होते हैं। जंग बोलता है कि मैंने ये वीडियोस इतने सालों से इकट्ठी की हुई हैं, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। हेयर स्टाइल्स और फ्लेवर सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। शिवी उन वीडियो को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। जंग बोलता है तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है। शिवी उन वीडियो को देखते हुए जंग की तरफ देखता है और बोलता है टीचर क्या तुम ये सब कुछ पहले कर चुके हो? जंग को समझ नहीं आती कि उसे क्या बोले, तो इसलिए कहता है चलो हम उसका जाके टेस्ट करते हैं। ही जंग का वो बात को चेंज कर देता है। नेक्स्ट वो दोनों ही बारिश में बैठे हुए होते हैं। दोनों ही बोल रहे होते हैं कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। फिर अचानक से सामने से गाड़ी आती है तो जंग बोलता है ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं जाके छुप जाता हूँ। जंग गाड़ी देखता है तो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ और उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के चला जाता है। शाओ भी अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है। उस पर काफी ज्यादा सामान होता है इसलिए वो उसे आगे नहीं ले जा पा रहा होता। ही जंग की कार रुक जाती है। उसका ड्राइवर बोलता है ओ ये वाला लड़का फिर से? ही जंग बोलता है रुको मैं देख कर आता हूँ। शिवी अपनी लोडिंग कार को आगे ले जाने की बिल्कुल नाकाम कोशिश कर रहा होता है। ही जंग उसके पास आ जाता है। ही जंग बोलता है फिर से तुम? विंग उसे कुछ नहीं बोलता और अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। ही जंग को बोलता है कि तुम तो ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुमने कभी भी ऐसा काम ही नहीं किया। ही जंग कुछ नहीं बोलता और उसकी बाइक पे बैठ जाता है। शिवी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उस बाइक को उसकी जगह से हिला भी नहीं पा रहा होता। वो ही जंग को बोलता है कि तुम यहाँ से उठ जाओ, मैं ये नहीं कर पा रहा। ही जंग उठ जाता है और उसे बोलता है कि तुम ये अम्ब्रेला पकड़ो। ही जंग बड़े ही आराम से उसकी लोडिंग बाइक को आगे ले जाने लगता है। जंग भी ये देख के शॉक्ड होता है और बोलता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके हाथ से अम्ब्रेला गिरने वाली होती है। जंग वापस से अपने होश में आता है। दूसरी साइड पे शिवी आराम से बाइक पे बैठ जाता है। ही जंग उसे देखने लगता है तो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। ही जंग आगे जाके बाइक रोक देता है और वहाँ से जाने लगता है। शिवी बोलता है रुको, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। उसकी कार शिवी के पास से गुजरती है तो वो उसे देख रहा होता है। उसके जाने के बाद जंग जल्दी से शिवी के पास आता है। शिवी बोलता है तुमने उसे देखा ना, मैंने उसे कम समझा लेकिन मेरे पास अब कोई भी चांस नहीं है उसे सप्रेस करने के लिए। जंग बोलता है हाँ लेकिन तुम्हारे ड्रीम में। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों फिर से अपनी क्लास में होते हैं और अभी वो नेक्स्ट प्लान बना रहे होते हैं। जंग सोही को देखते हैं तो बोलता है ठीक है हमें तुम्हारी ड्रेसिंग थोड़ी सी चेंज करनी होगी। तुम्हारी ड्रेसिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है तो हमें फ्लैशी ड्रेसिंग करनी होगी। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लब के बाहर होते हैं। जंग ने उसकी शर्ट को अजीब तरीके से ऊपर कवर कर दिया था जिससे उसका टमी नजर आ रहा था और वो उसे कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। शावी बैकग्राउंड में बोल रहा होता है। ही जंग काफी ज्यादा वाइल्ड और अग्रेसिव है। जंग ही उसे दूर खड़ा बता रहा होता है और उसे बोलता है कि अपना हैंड ऊपर करो और उसे उसका हैंड उसकी गर्दन के पीछे रखने के लिए बोल रहा होता है। शोभी भी वैसा ही कर रहा होता है। तभी वो ही जंग को आते हुए देखता है तो वो सोवी को बताता है कि वो आ रहा है। शोभी आगे जाने लगता है तभी एक और मैन उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा। ही जंग उसके पास से गुजर जाता है लेकिन वो उसे नोटिस कर लेता है और स्माइल करता है। दूसरा पर्सन शोवी को टच करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं स्ट्रेट हूँ। नेक्स्ट सीन में शोवी उस शर्ट को उतार के फेंक देता है और बोलता है मैं जितना भी कैचेस क्यों ना दिखता हूँ वो फिर भी मेरी तरफ डायरेक्टली नहीं देखेगा और इस तरह की ड्रेसिंग लास्ट टाइम है। जंग मुझे लगता है कि मैं ही अच्छा नहीं हूँ। जंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम ऐसा तो मत कहो और मुझे उसकी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। ही जंग को स्नेक्स रखने के अलावा बास्केटबॉल भी खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर कोई बड़ी बात ना हो तो वो रोजाना ही 5:30 बास्केटबॉल खेलने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में शोवी बास्केटबॉल कोर्ट में होता है। वो काफी टाइम से ऐसे ही बैठे उसका वेट कर रहा होता है। बाद में उठ के चेक करने के लिए जाता है। वो ही जंग को आते हुए देखता है तो जल्दी से आके बास्केटबॉल खेलने लगता है। ही जंग के एंटर होते ही बॉल जाके उसके पैरों में गिरता है। शोवी उसे बोलता है कि मुझे बॉल पास करो। ही जंग बोलता है फिर से तुम? शोवी बोलता है क्यों, मैं यहाँ पे नहीं खेल सकता? क्या तुम इस बास्केटबॉल कोर्ट के ओनर हो? ही जंग पहले तो उसे देख रहा होता है, बाद में उससे बॉल को पास करता है। फिर वो दोनों ही एक गेम खेलते हैं। उन दोनों की रोजाना ये रूटीन बन जाती है और शोवी ही जंग की पॉकेट में एक कैंडी डालता है।
वो रोजाना ही ऐसा करता है। नेक्स्ट टाइम गेम के बाद शोवी बोलता है ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। फिर जाते हुए बोलता है कि मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। उसके बाद स्माइल करता है, वहाँ से चला जाता है। सीन में दिखाया जाता है कि हीचंग बास्केट कोर्ट में ऐसे ही खड़ा खेल रहा होता है और बार बार डोर की तरफ देख रहा होता है। तभी एक बॉय उसे बोलता है कि आजो गेम खेलते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देता है। तभी शोवी वहाँ पे आता है। पहले तो वो अपने हेयर सेट करता है। वो जैसे ही एंटर होता है हीचंग बॉल उसकी तरफ फेंक देता है। सोही बाल उसकी तरफ वापस फेंकता है और स्माइल करते हुए उसके पास आता है। हीचंग बोलता है कि तुम काफी टाइम से यहाँ पर नहीं आए। शोवी बोलता है क्यों, तुम मेरे लिए वर्ried थे। हीचंग उसके शूज देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे शूज लेसेस खुले हुए हैं। शोही अपने शूज देखता है तो उसके लेसेस बांधने के लिए नीचे बैठ जाता है। हीचंग उसे बैक से देख रहा होता है। बाद में उसके पास जाके उसके बट पे स्लैप करता है। शोही उठते हुए गुस्से में बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, और गुस्से में जाके दूसरी साइड पे बैठ जाता है। हीचंग भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। शोवी पानी पीते हुए से थैंक्स बोलता है। हीचंग बोलता है वो किस लिए। शोवी बोलता है कि उस दिन तुमने मेरी हेल्प की थी ना। हीचंग बोलता है क्या तुम मुझे थैंक्स बोलने के लिए मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। शोवी फिर चोरी से एक कैंडी उसकी पॉकेट में रखने वाला होता है, लेकिन इस बार हीचंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे हर बार टोफू और मिल्क कैंडी क्यों देते हो, और ये लॉलीपॉप है, क्या तुम्हें मैं बच्चा नजर आता हूँ। शोवी बोलता है तुम कुछ भी नहीं जानते, कैंडी से हमें अच्छा फील होता है, और खुद ही उस लॉलीपॉप को खाने लगता है। हीचंग वो लॉलीपॉप पकड़ने वाला होता है, लेकिन शोवी थोड़ा पीछे होकर बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में नाइट में शोवी बास्केटबॉल मैच देख रहा होता है। तभी जंग उसके पास आता है। जंग बोलता है कि स्नेक के बारे में क्या करने वाले हो। शोवी बोलता है कि उसका अरेंजमेंट मैंने कर लिया है, तो मैं कल से वो काम स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो एक स्नेक बेस में जाता है। वो एक पर्सन से मिलता है और उसे बोलता है मैंने सुना है कि आप काफी ज्यादा स्नेक रखते हैं, आपके पास काफी ज्यादा स्नेक ब्रीडिंग स्किल्स हैं, तो मैं वो सीखने के लिए आया हूँ। वो उसे अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में तो उसे स्नेक की स्मेल और उनके साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट हो जाता है। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोवी बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर हीचंग आता है। हीचंग कार से बाहर निकलते हुए बोलता है कि तुमने पहले ही मुझे थैंक्स बोल दिया है, तो अब तुम यहाँ पर क्यों हो। शोवी बोलता है किसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। शोवी उसकी कार के डोर को ओपन करता है। हीचंग बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। शोवी उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाता है। हीचंग बोलता है कि वो किसी से भी चीज नहीं खाता, लेकिन जैसे ही शोवी उसके स्नेक के सामने उसके खाने को करता है तो वो जल्दी से खा लेता है। ये देखकर हीचंग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है ये इसने कैसे किया। शोवी उसका ऐसे शॉक्ड फेस देख के बोलता है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट लेके आया हूँ, और उसे एक क्रीम निकाल के देता है। हीचंग उसे देखते हुए बोलता है बायो क्रीम, फिर मैं आपसे तुम्हें बायो कहूंगा। शोवी बोलता है वो क्यों, क्योंकि तुम्हें हर दिन मिलूंगा। शोवी बोलता है कि इसे मुझे वापस करो, और उसके हाथ से वो क्रीम पकड़ते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बाकी जितने भी प्रोडक्ट हों लेकिन कोई भी मेरी बायो क्रीम जितनी अच्छी नहीं है। हीचंग उसकी हुडी पकड़ के उसे अपने क्लोज करते हुए बोलता है कि ये मुझे चाहिए। शोवी उसे पीछे करते हुए बोलता है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, मुझे इस तरह से क्यों खींच रहे हो, और उसके हाथ में रखते हुए बोलता है कि ये पकड़ो। हीचंग ऐसे ही उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जंग और शोवी दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि स्नेक वाला उनका मिशन कामयाब हुआ, और उसने स्नेक फार्म में काफी ज्यादा स्नेक्स भी लिए, और फिर से अपने कल के प्लान के बारे में बोलने लगता है। जंग बोलता है कि बास्केटबॉल वाला प्लान कैसा रहा। शोवी बोलता है हाँ, उसके क्लोज जाना, लेकिन अपने इमोशंस और फीलिंग को कंट्रोल में रखना, ताकि टाइम आने पर आराम से पीछे हट सकूं। मेरा गोल सिर्फ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जंग बोलता है अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल ना हुआ तो क्या होगा, फिर तुम्हारे सारे इफेक्ट्स बेकार रहेंगे। शोवी बोलता है नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि वो 3 दिन में ये जगह ढूंढ लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। गू जंग को मिलने के लिए आता है। वो क्लिनिक से जंग को निकलते हुए देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसको मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जंग उसे इग्नोर करके अपने पेशेंट के पास चला जाता है और अपने पेशेंट से बड़े प्यार से बात करते हुए उसे अंदर लेकर जाता है। गू को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है, लेकिन वो अपने हाथ नीचे कर लेता है और यूं प्रिटेंड करता है कि कुछ नहीं हुआ। गू भी उसके पीछे अंदर चला जाता है और उससे उसके पेशेंट को ट्रीट करते हुए देख रहा होता है। जंग उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन गो उसे ऐसे देख के स्माइल करता है। जंग एक ओल्ड वुमन को मोबाइल के बारे में कुछ बता रहा होता है। उसके जाने के बाद गो बोलता है कि ये क्लिनिक है या फिर सर्विस कंपनी। जंग बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। गो उसके थोड़ा सा क्लोज जाता है और बोलता है कि तुम
मेरे साथ भी तो थोड़े से प्यार के साथ बात कर सकते हो ना। जंग बोलता है लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। गु ये देखकर कुछ नहीं बोलता और बस उसे देखा जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ही जंग अपने लिटिल चैनल्स को खिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा होता। फिर बोलता है कि इसके खाने का टाइम हो गया है लेकिन ये कुछ भी नहीं खा रहा। फिर लिटिल चैनल्स को बोलता है शोवी ने सिर्फ तुम्हें एक बार फीड करवाया और तुम कुछ नहीं खा रहे और उसको तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है तो तुम इसे खा लो अब। जब लिटिल चैनल्स कुछ नहीं खाता तो वो कार का डोर बंद कर देता है और बोलता है कि शोवी तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना। नेक्स्ट क्लब का सीन दिखाया जाता है। गु बोलता है कि ही चैंग कब से यहाँ पे नहीं आया, शायद उसका मूड खराब है। तभी कोई बोलता है मिस्टर चैंग आ गए हैं। ही चैंग जाके एक साइड पे बैठ जाता है। गु भी उसके पास आकर बैठ जाता है। गु से बोलता है कि तुम्हें अभी तक तुम्हारे स्नेक्स नहीं मिले क्या? तुम्हारे साथ अब कोई भी स्नेक फाइटिंग नहीं कर रहा तो इसलिए तुम परेशान हो। गु बोलता है लेकिन एक गिफ्ट अभी बाकी है, वैंग शो वाला। वो एक बेल्ट की तरह है, तुम जहाँ भी जाओ उसके साथ ही टाई होते हो। ही चैंग की आईज रेड हो जाती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नेम लेने की। गु उस बात को वहीं पे रोक देता है और बोलता है कि मैं एक लड़के से मिला, वो काफी ज्यादा यूनिक है, मैं उसे जल्द ही ले आऊंगा। तुम्हें याद है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोए थे? ही चैंग सिर्फ स्माइल करता है और वो सिगरेट निकालता है। गु लेटर उसकी तरफ करता है लेकिन ही चैंग के पास अपना लेटर होता है। वो ये देख के स्माइल करता है और दोनों ही स्मोकिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोवी ऐसे ही घूम रहा होता है। जंग उससे बोलता है कि जल्दी से जाके अपने कपड़े चेंज कर लो, थोड़ी देर में ही पेशेंट्स आ जाएंगे। शोवी बोलता है ठीक है, मैं अभी जाके शावर लूंगा। जंग बोलता है कि तुमने अभी तक ये पैंट पहनी हुई है, इसमें काफी ज्यादा होल हैं। शोवी बोलता है कि होल हुए तो क्या हुआ, ये प्योर कॉटन की है और इसमें सोना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। जंग बोलता है कि ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है तो तुम्हारे लिए एक सेट लाऊं। तभी शोवी देखता है कि सामने से ही चंग आ रहा है। शोवी बोलता है कि अभी तो 3 दिन भी नहीं हुए, ये अभी आ गया और ऊपर से मैं इस गेटअप में हूँ। वो जंग को बोलता है कि इसे मेरे लिए रोको, मैं अभी कहीं पे जाके छुप जाता हूँ और वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। जंग हिचंग को बोलता है हे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो आते हुए उससे पूछता है कि शोवी कहाँ पे है? जंग बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, तुम्हें उससे क्या काम है? हिचंग बिना कोई आंसर दिए इधर उधर देखने लगता है और फिर वो आगे जाने लगता है तो जंग उसका हाथ पकड़ लेता है। हिचंग उसके हाथ को देखने लगता है तो जंग उसका हाथ छोड़ देता है। शोवी को लगता है कि वो चला गया इसलिए वो डोर ओपन करके देखने लगता है लेकिन हिचंग डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। शोवी बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? ये रेस्ट रूम है, लिविंग रूम नहीं। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। क्या मैं डम हूँ जो बोले जा रहा हूँ? अगर यहाँ पर मैं नहीं होता और कोई वुमेन होती तो। ही चैंग उसकी पैंट को पकड़ते हुए बोलता है सो टेस्टफुल। शोवी उसे बाय करते हुए बोलता है जाओ यहाँ से, मुझे शावर लेना है। ही चैंग बोलता है ठीक है, फिर मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। शोवी उसे बाहर निकाल के डोर बंद कर देता है और बोलता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ही चैंग बाहर बैठा उसका वेट कर रहा होता है और साथ में स्मोकिंग भी कर रहा होता है। तभी शोवी भी वहाँ पे आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ही चैंग बोलता है कि मेरा चाइल्ड सिक है तो मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ। शोवी बोलता है चाइल्ड? अगर ये बीमार है तो इसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? ही चैंग बोलता है जो तुमने किया है उसे रिटर्न करो। शोवी बोलता है क्या किया? ही चैंग बोलता है जो भी टॉफी, लॉलीपॉप, मिल्क, कैंडी उसने वो सब स्नेक को दे दिए थे। शोवी चलाते हुए बोलता है वो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए थे और मैं तुम्हारा कर्जदार कैसे बन गया? ही चैंग बोलता है कि मैं कोई क्वेश्चन करूँ? शोवी बोलता है बिल्कुल भी नहीं। ही चैंग बोलता है ठीक है, फिर इसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। शोवी बोलता है नहीं। ही चैंग उठ के दूसरी साइड पे जाने लगता है तो शोवी स्माइल करता है। ही चैंग बोलता है कि तुम पिछले 2 दिनों से बास्केटबॉल खेलने क्यों नहीं आए? शोवी बोलता है क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता था। ही चैंग उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उसे पीछे ट्री के साथ लगा देता है और बोलता है कि इससे पहले फिर तुम खेलने के लिए क्यों गए? शोवी स्माइल करता है। ही चैंग कहता है कि कुछ बोलो। तभी जंग वहाँ पे आता है और बोलता है कि उसके क्लोज मत जाओ, उसे कोल्ड है और तुम्हें भी हो जाएगा। ही चैंग बोलता है क्या तुम्हें कोल्ड हो गया? शोवी भी कफ करने लगता है और बोलता है कि उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंग बोलता है कि बारिश के टाइम बाहर जाना और उसके पूरा स्वेटी होके घर वापस आना, अब भला कोल्ड कैसे नहीं होगा? ही चैंग उसकी गर्दन छोड़ चुका होता है। शोवी जंग की तरफ देखता है पर अभी भी वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि उससे कोल्ड हुआ है और वो जंग को बोलता है कि बस करो अब। जंग बोलता है कि स्वीट चीजें दूसरों की पॉकेट में रखना और कोल्ड हो जाने के बाद बाहर ना जाना कि कहीं दूसरों को भी ना हो जाए। मिस्टर स्ट्रॉन्ग वैसे आप मुझे बताएं कि अगर वो ऐसे ही फ्रीज होके मर गया तो वर्ल्ड को कितना बड़ा नुकसान होगा। ही चैंग उसकी ये सारी बातें सुन के कुछ सोचने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी एक लड़का भागते हुए आता है। शोवी को बोलता है कि उसके स्नेक्स काफी ज्यादा बीमार हो गए हैं। शोवी
शोई भी शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या हुआ, चलो चल के उनको चेक करते हैं। वो दोनों ही वहाँ से भागते हुए जाते हैं। ही चंग भी कुछ सोचता है और उनके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट वो भी सोवी के साथ स्नेक्स को देख रहा होता है और बोलता है कि जो बीच के स्नेक होते हैं वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। शोई बोलता है लेकिन जब मैंने ये स्नेक्स लिए थे तो मेरे मास्टर ने कहा था बीच स्नेक काफी ज्यादा वाइल्ड होते हैं और उन्हें वेल्ड फूड की ही जरूरत होती है, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें अच्छे से फीड करवाया और 2 टाइम ही फीड करवाया। ही चंग बोलता है कि ये फीड करवाने के बारे में नहीं है, ये उनकी स्नेक ब्रीड के बारे में है, तुम्हें पागल बनाया गया है। शोई बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। शोई बोलता है कि मैंने वहाँ काफी टाइम रहा और काम किया तो ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे पागल नहीं बना सकते, पक्का स्नेक ने ही कुछ गलत खाया होगा। ही चंग बोलता है कि कहाँ से लिए स्नेक, वो उससे बोलता है कि वैंग फार्म से। ही चंग बोलता है ठीक है फिर जाके वहीं से पूछ लेते हैं और उससे बोलता है कि यहीं पे वेट करो, आगे चला जाता है। शोई उसके जाने के बाद स्माइल करता है। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो कॉल पे उनके साथ डील करता है और बोलता है कि ये सब मुझ पे है, अगर इससे कोई फ़ायदा हुआ तो हम लोग बांट लेंगे, अगर नुकसान हुआ तो सारी जिम्मेदारी मेरी। उसके बाद वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय बाय।